श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता है कि नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके आया हूं जो कि आज के टाइम पे सभी घरों की प्रॉब्लम होती है और वो होती है बीमारी को लेकर ना कि भैया हमारे घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, हमारे सारे पैसे तो 2024 में 23 में सारे पैसे सिर्फ बीमारी में गए हैं। तो उसके लिए कोई आसान सा उपाय बताएं। तो बस आप सभी लोगों को सरसों की एक बूंद से छोटा सा उपाय करना है, अपनी नाभि में लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में या फिर आपकी खुद की जो भी बीमारियां होंगी, चाहे वो बीमारी शुगर की हो, बीपी हो, कैंसर, लीवर, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ही स्पेशल से, बहुत ही प्यार से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूं कि जो भी उपाय की बात हम लोग बीमारी से रिलेटेड करेंगे, उस उपाय में आप अपने तरीके से जो उपाय करोगे, जो मैं बताऊंगा वो तो करना ही करना है। साथ ही साथ जो डॉक्टर साहब आपके होंगे, उनकी जो मेडिसिन चल रही हैं, दवाएं चल रही हैं, वो भी नियमित रूप से आप खाएंगे, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं को नहीं छोड़ना, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा है? सरसों का तेल दिख रहा है ना। तो आपको भी क्या लेना है? सरसों का तेल। ध्यान रखिएगा, सरसों की तेल की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा लीजिएगा। अगर शुद्ध सरसों का तेल मिल जाए, मतलब आपके पास में पीली सरसों हो, काली सरसों हो, उसको किसी शॉप पे जाकर के उसमें से तेल निकलवा लो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं कर पा रहे हो तो मार्केट से ले लो, ठीक है ना। सरसों का तेल लीजिएगा। अब आपको इस सरसों के तेल में 3 चीज़ों को डालना है। तरीका समझो, आपको डालना होगा लौंग। कितनी लौंग डालोगे? 5 से 7 लौंग डालेंगे, बहुत ज़्यादा मत डालना। और लौंग की फूल हो, टूटी हुई हो, खड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, हमें लौंग लेनी है 5 या 7, है ना। आगे बढ़ें। आपको जरूरत पड़ेगी फिर से इस तरीके से किसकी? काली मिर्च की। किसकी जरूरत पड़ेगी? काली मिर्च की। तो आपको भी लेना है 5 से 7 काली मिर्च, बहुत ज्यादा नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप 1 चुटकी काला तिल ले सकते हो। अगर काला तिल आपके पास में नहीं है तो आप 5 कमल गट्टे ले लो, या तो कमल गट्टा ले लो या तो 5 काले तिल को ले लो। मेरी बातें समझ में आई क्या? इतनी चीजें हो गई। अब इन सभी चीजों को अभी आपको सरसों के तेल में नहीं डालना। इसे लेकर के कहां पे जाओगे? सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मैं आपको छोटी सी बात समझा दूं, कोशिश करना, ठीक है ना, कोशिश करना इस उपाय को कब करने के लिए? शनिवार। कब? शनिवार। और शनिवार को भी कहां पे? अपने घर पे, ठीक है ना। जब आप यह उपाय अपने घर पे कर रहे हो तो महादेव का जो शिवलिंग आपके घर में है, अच्छे से वॉश करो, अच्छे से धुल लेना, मतलब जल वगैरह खूब चढ़ा देना ताकि शिवलिंग अच्छे से साफ सुथरा हो। उसके बाद में किसी साफ कपड़े से शिवलिंग को पोंछ दो, ठीक। पोंछने के बाद में आपके पास में जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, मतलब 5 काले मिर्च, 5 आपके पास में लौंग है और 5 काला तिल है, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना, ठीक है ना। यहां पे समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में सरसों का तेल है, उस सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर सरसों के तेल को चढ़ाओगे, एक नाम बोलना है और वो नाम होता है अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से सरसों के तेल को चढ़ाना। अब यही जो सरसों का तेल है, ये बहता 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 इन्हीं सभी चीजों से होता हुआ कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा, ठीक है ना। आप इस सरसों के तेल को रोक लेना। अब कुछ लोग ये कहेंगे, भैया हम सरसों के तेल को चढ़ाएंगे तो जो हमने लौंग रखी है, जो हम लोगों ने काली मिर्च रखी है, जो हम लोगों ने काला तिल रखा है, वो तो आकर के सरसों के तेल में गिरेगा। अरे यही तो हमें चाहिए कि जो चीज हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं वो हमें मिल जाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको उठाना नहीं पड़ रहा है, अपने आप वो सरसों के तेल के साथ में कहां गिर रहा है? जो कटोरी आपने लगाई है। ध्यान रखिएगा, सरसों के तेल की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे, कम से कम 250 ml या 250 ग्राम, जो भी कह लो, वो कम से कम लेना, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा। और पूरा समर्पित करके और पूरा सरसों का तेल रोक लेना ताकि आप क्या करें? इस्तेमाल कर पाए। अब इस सरसों के तेल को उठाना, और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, सबसे पहला डेली एक नियम बना लो, वो व्यक्ति स्नान किया हो या ना किया हो, सरसों के तेल को उठाओ, 2 बूंद से 1 बूंद आपको उसकी नाभि में पहले डाल देना है। नाभि में रहने के बाद में 1 मिनट के बाद में उस इंसान की बॉडी में जहां पे भी दिक्कत होती है, वहां पे उस सरसों के तेल की मालिश करना स्टार्ट कर दो, बहुत ही हल्के हाथों से। यकीन मानिए उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो ठीक जरूर होंगी। आप कहेंगे भैया हमारे लीवर में दिक्कत है, लीवर में कैसे मालिश करेंगे? अरे लीवर में नहीं कर सकते, पेट में तो मालिश कर सकते हो ना। अभी मैं थोड़ी कर रहा हूं पेट को
उससे फाड़ के लीवर में, ऐसा नहीं भाई, ऊपर ऊपर से करना, समझ रहे हो मेरी बातों को? तो आप इस तरीके से करना, ठीक। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। और हाँ, सरसों का तेल महादेव के शिवलिंग से रोकने के बाद में जल चढ़ा देना, ठीक। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उपाय को करना है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये होगी आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अपने घर से बाहर जाते होगे और आपको ऐसा लगता है कि मेरी यार इच्छा नहीं पूरी हो रही है, मैं किसी एग्जाम में पास नहीं हो पा रहा हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको अब ज़्यादा सरसों के तेल नहीं लेना, सिर्फ 1 चम्मच के आसपास लीजिएगा, पता है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच के आसपास सरसों का तेल लेना और सीधा महादेव के शिवलिंग के पास जाओ। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो, चाहे शनिवार को कर लो, रविवार को कर लो, किसी भी दिन, जब भी आप किसी भी काम के लिए जाओ, बस 1 चम्मच सरसों का तेल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। जो आपकी उंगली है, कौन सी उंगली? जो सबसे छोटी उंगली नहीं होती है, उसके ठीक बगल वाली जो उंगली होती है, उसी उंगली को इसी सरसों के तेल के स्थान पे आपको रख देना है। और आपकी जो मनोकामना है, जो विशेष हैं, अब इस बार हमें अवधूतेश्वर महादेव का नाम नहीं लेना, हमें कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सरसों के तेल पे बस उसकी बिंदी आपको, मतलब हल्का सा वहाँ पे टच कर रखे, और अपनी मनोकामना मात्र अगर आप कह देते हैं, तो जिस कामना से आप इस उपाय को करोगे, या फिर जिस काम के लिए जा रहे हो और उस काम से पहले आप इस उपाय को करके देखोगे, तो आपको उस काम में सफलता ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं कोई लोग। 2 उपाय आपको समझ में आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। एक छोटी सी बात यहाँ पे आपको समझा दूँ, बहुत सारे ऑर्डर आ गए हैं, बहुत सारे ऑर्डर आ गए हैं, आप लोगों ने मुझे ऑर्डर किए थे रुद्राक्ष के। मैं आपको बता दूं, अभी मैं रुद्राक्ष आपके 5 तारीख के बाद भेजूंगा, क्योंकि अभी सिर्फ ऑर्डर नोट किया जा रहा है, ऑर्डर पैकिंग में हो रहा है। 5 तारीख के बाद भेजूंगा, उसके बाद आपके घर पहुंचने में 5 से 6 दिन लगेंगे। तो प्लीज आप लोग मैसेज मत करो भैया कब पहुंचेगा कब पहुंचेगा। तो इस बात को समझो कि पहले सभी का ऑर्डर नोट हो जाएगा, जब पैकिंग हो जाएगी उसके बाद में भेजूंगा, ठीक है ना। चलो, अब बातें करते हैं तीसरे उपाय की। जैसे अब यह तीसरा उपाय भी आपको किससे करना है? सरसों के तेल के साथ में। और यह उपाय करना है जीवन के कष्टों को खत्म करने के लिए। स्पेशली यह उपाय शनिवार को किया जाता है, जिससे आपके घर की जो प्रॉब्लम्स हो, समस्याएं हो, उनसे आपको छुटकारा मिले। अब यह उपाय हमें एक नाम लेना है महादेव का। वो नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं, उस नाम को आप नोट कर लो। किस नाम से करोगे? काशी विश्वनाथ महादेव। फिर से बोल रहा हूं, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर कौन से स्टेट में है और कहां पे है, इसकी बातें आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बातें करते हैं उपाय की। इसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा सरसों के तेल को नहीं लेना है, बट हाँ, कम से कम 1 से 2 चम्मच तो आपको सरसों के तेल को लेना है। साथ ही साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक रुद्राक्ष की। ये जो स्क्रीन पे आपको रुद्राक्ष दिख रहा होगा, कोई सा भी रुद्राक्ष आप ले सकते हो, 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, या जो मैंने भी भेज रखे हैं आपको, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करिएगा, जो भी रुद्राक्ष आपके पास में है उसे सरसों के तेल में डिप कर दो, डाल दो, और इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे? आपके घर के आसपास में जहाँ पे भी शनि देव की पूजा होती हो, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे वट पेड़ के नीचे, या फिर वैसे ही कहीं पे फोटो मूर्ति प्रतिमा इनकी रखी हो किसी मंदिर में, वहां पे जाओ। एक चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, इस उपाय को हर एक व्यक्ति कर सकता है। बस जब आप शनि देव के पास में जाना ना, तो कभी सामने से मत जाना। अगर सामने से चले गए ना, तो शनि की 7.5 लग जाएगी। कैसे? शनि देव की नजर कभी भी आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, सीधी, ठीक है ना। आप कितने भी अच्छे होगे, उनकी नज़र पड़ गई तो उनकी नज़र के लिए आप 7.5 के लिए तैयार रहना। इसीलिए जब भी शनिदेव की पूजा की जाती है, हमेशा जो दीपक लगाया जाता है वो नीचे बैठ के लगाया जाता है, ताकि उनकी जो नज़र हो आपके ऊपर ना पड़े। और उपाय जब किया जाता है तो साइड से जाया जाता है, इधर किनारे से, पीछे से, ताकि उनकी नज़र ना पड़े, ठीक है ना। अब आपके पास में जो सरसों का तेल है रुद्राक्ष के साथ में, वो शनिदेव के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से मात्र समर्पित कर देने से आपके जीवन के जो कष्ट चल रहे हैं, या फिर जिसके लिए आप चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो, वो कष्ट, वो समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी। बाद में उस सरसों के तेल को छोड़ देना, रुद्राक्ष को उठा के अपने घर में दोबारा से रख लेना, ठीक है ना। समझ रहे हो क्या मेरी बातों को? तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। एक बहुत स्पेशल सा उपाय पूज्य गुरुजी ने एक बार अपनी कथा में बताया था, मुझे नहीं याद है वो कौन सी कथा थी, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 साल पुराना ये उपाय है, तो मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। देखो क्या करिएगा,
आपके घर का कोई भी व्यक्ति है जो बहुत बीमार रहता है, बहुत टेंशन में रहता है, आप उसके लिए चिंतित रहते हो, आपको मार्केट जाना है और वहाँ से 5 से 10 रुपए में इस प्रकार से काजल मिल जाएगा। ब्रांड मत देखना कि हमको ये वाला ब्रांड लेना है, वो ब्रांड लेना नहीं, उपाय करना है, 5-10 रुपए लेना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप काजल लेना और फिर इस काजल को, डिब्बी को हाथों में लेकर के जो भी व्यक्ति घर में परेशान रहता है उसके ऊपर से 21 बार घुमाना, 21 टाइम्स, ठीक है ना। जिस दिशा में घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना। 21 बार घुमाएंगे काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, और फिर उसी काजल की डिब्बी को लेके किसी भी वृक्ष, यहाँ पे तो नीम का पेड़ दिख रहा है, जरूरी नहीं है नीम का ही पेड़ हो, कोई भी हरा भरा पेड़ हो, उसके नीचे अगर आप दबा करके चले आते हैं बिना किसी को बताए, यकीन मानिए आप पे घर की जो तकलीफें होंगी खासकर बीमारी से रिलेटेड वो खत्म जरूर हो जाएंगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो मुझसे पूजा पाठ से संबंधित तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए जो भी चाहिए होगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।